जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, आज का हमारा जो मौज़ू है वो उसकी हेडिंग आप कह लें कि बल्कि सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि क्वेश्चंस जो व्हाट्सएप पे हमें रिसीव हो रहे हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं कि जो थॉट्स के बारे में कि सोचें बहुत आती हैं हमें। उनसे कैसे निपटा जाए, कैसे कोप अप किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए। मुख्तलिफ़ अल्फाज में बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले इसमें मैं आपको एक छोटा सा एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, थोड़ा सा आपके आइडिया के लिए। एक दुनिया के एक बड़े मशहूर गुरु यानी कि उस्ताद और उनका एक शागिर्द जंगल में चले जा रहे थे। कुछ उन्होंने पैदल सफ़र करना था, यानी कि उस्ताद और स्टूडेंट का लफ्ज़ हम बोल लेते हैं, या गुरु और उनका शागिर्द। गुरु का लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर हो गया, ठीक है जी। तो चले जा रहे थे, दरमियान में चलते 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 जंगल में नदी आई। छोटा सा जो होता है कह लें कि पानी का जो नदी जिसमें पानी चलता होता है। दरिया तो बड़ा होता है, ये नदी छोटी ज़रा होती है, उससे दरिया से काफ़ी छोटी। तो उसके किनारे पे जो पैदल क्रॉस की जा सकती है। यस। अच्छा, नदी के किनारे एक औरत खड़ी थी, जवान और ख़ूबसूरत औरत। तो उसने गुरु को रिक्वेस्ट की, गुरु जी को, कि आप मुझे इस नदी के पार करवा दें मुझे। तो गुरु जी ने कहा ठीक है। गुरु जी ने उस औरत को कंधे पर बिठाया और नदी से पार उसको जाके उतार दिया। शागिर्द अब ये सारा देख रहा था। तो शागिर्द को बड़ा अजीब सा लगा कि ये क्या किया गुरु ने, कि हमें तो ये दर्स देते हैं कि औरतों से दूर रहें, उनसे मतलब बातचीत मत करें। और ख़ुद उन्होंने औरत को कंधे पे बिठाया और जाके वो उसको लेके चल पड़े। अच्छा, करते करते क्या हुआ कि ये जब उन्होंने औरत को उतारा है और वो फिर चल पड़े अपने सफ़र पे, क्योंकि अभी उन्होंने कुछ और सफ़र करना था पैदल जंगल के अंदर अंदर। अब शागिर्द सोचता जा रहा था और कुढ़ता जा रहा था कि ये गुरुजी ने क्या किया। ये मतलब भी हमें कुछ बताते हैं, खुद कुछ और करते हैं, ये तो कोई बात ना हुई। तो उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था कि मतलब भी ये मतलब चलते 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 अचानक गुरु शागिर्द के मतलब जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने गुरुजी से रिक्वेस्ट की, गुरुजी 1 मिनट के लिए अगर रुक जाएं तो मेरी एक छोटी सी बात आप प्लीज़ मतलब सुन लें, और एक सवाल है मेरे, उस सवाल का भी काइंडली जवाब दे दें। गुरु ने कहा जी बेटे बताएं आप, क्या मसला है आपका, क्या है। शागिर्द ने कहा कि गुरुजी आप हमें शुरू से दर्स देते हैं कि औरतों से ज़रा फासला रखें, ये ठीक नहीं है, अदब मुखालफ जिन्स है। और आपका यानी कि तो लेकिन आपने खुद क्या किया, उस औरत को आपने कंधे पे बिठाया और लेके चल पड़े। तो मुझे तो बड़ा मतलब मैं तो बहुत सख्त उसमें हूँ, टेंशन में हूँ, तकलीफ़ में हूँ कि ये आपने क्या किया। हम तो आपके फॉलोअर्स हैं, और आपने अगर मेन बंदा लीडर अगर ऐसे करेगा, गुरु ऐसे करेगा, तो फिर हम कहाँ के रह जाएंगे। गुरु ने बात सुनी और मुस्कराए, और उसका जवाब जो दिया है बहुत दिलचस्प जवाब दिया है, सुने आप भी। गुरु ने कहा कि बेटे, मैंने उस औरत को अपने कंधे पर बैठाया और नदी के पार उतार दिया, और तुमने उसको अभी तक कंधे पर बैठाया हुआ है, अपने कंधे पर। मैंने तो उसको कंधे पे बैठाया और नदी के पार जाके उतार दिया, बात ख़त्म। और हम कितने 4-5 किलोमीटर आगे आ गए हैं पैदल चल चल के, तुमने उसको अभी तक अपने जहन पर और अपने कंधे पर सवार किया हुआ है। और ये कहा और चल पड़े। अब शागिर्द वाकई ये सोच में पड़ गया कि ये तो वाकई गुरु ने कहा कि मैंने उसकी हेल्प कर दी, हेल्प की, और दैट्स इट, बात ख़त्म हो गई। अच्छा देखें, इसमें बहुत बड़ा मैसेज है हमारे लिए
कि बाज़ औक़ात हमें ऐसे काम भी करने पड़ जाते हैं जो शायद हम रूटीन में जिसको हम मना कर रहे होते हैं, लेकिन हमें मतलब वो काम किया और उसको भूल गए। ऐसे काम जिनसे हम मना करते रहे हैं बाज़ सिचुएशंस में। लेट इट गो का फ़लसफ़ा बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है कि ठीक है, वो काम जो आपका इतना पसंदीदा ना हो, वो ख़्वाह नेगेटिव थॉट्स का काम हो, नेगेटिव थॉट्स को आने दें। स्पेसिफ़िकली हम नेगेटिव थॉट्स का जो हमसे बार-बार पूछा जा रहा है, ये बहुत बड़ा इश्यू है। ये है भी हकीकत नेगेटिव थॉट्स का इश्यू। तो नेगेटिव थॉट्स को आने दें और फिर जाने भी दें उनको। उस शागिर्द की तरह उनको अपने कंधे पर सवार मत किए रखें, आने दें और जाने दें। रोकें मत उनको, रोकने की कोशिश मत करें, रेज़िस्ट मत करें, आने दें और जाने दें। ठीक हो गया? अच्छा, फिर सवाल आता है कि बाज़ थॉट्स जो हैं बार-बार आती हैं। कोई पुरानी तलख़ याद, कोई पुराना तलख़ वाक़या, कोई तकलीफ़ वाली बात, किसी करीबी रिश्तेदार ने कोई तलख़ बातें आपके साथ की हों, वो याद आती हैं बार-बार। करीबी रिश्तों के साथ अगर आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा है, वो बातें बार-बार याद आ रही हैं। और बातें कौन-सी याद आ रही हैं? जो नेगेटिव हैं, जो तकलीफ़देह हैं आपके लिए। तो उनका क्या किया जाए? अच्छा, उनके बारे में जो साइंटिस्ट मशवरा देते हैं थॉट्स के बारे में, कि जो वो नेगेटिव थॉट्स जो आपको बार-बार तंग कर रही हैं और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हैं। अच्छा, साइंटिस्ट कहते हैं कि उन सोचों को एक दफ़ा पूरा सोच लें। उनको झटके मत, उनको दूर मत करें कि ऐसा होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, कल क्या होगा, साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा। उस सोच को पूरा डिटेल तक और हत्तल मकान जो एंड है, जहाँ पे वो सोच एंड हो सकती हो, उस सोच को वहाँ तक आप सोच लें। वो आप मतलब स्टूडेंट्स हैं कि एग्ज़ाम से कि फ़ियर की आ रही है कि मैं एग्ज़ाम में अगर फ़ेल हो गया तो क्या हो जाएगा। वो सोचें उसको बैठ के एक दफ़ा तसल्ली के साथ कि फ़ेल हो जाऊँगा तो क्या होगा, पिटाई होगी, घर वाले मुझे ताने देंगे, दोस्त कहेंगे यार ये क्या तुमने। पूरी सोच को एंड तक ले जाएँ। अगर आप बिज़नेसमैन हैं, आपको बिज़नेस के नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं कि मेरा बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, आने दें सोचों को। उनको एक दफ़ा बैठ के तसल्ली के साथ 1 दफ़ा, 2 दफ़ा सोचों को एंड तक ले जाएँ। क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा तो क्या होगा? नुकसान हो गया, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? क्वेश्चन रेज़ करते जाएँ, आपका माइंड आपको गाइड करता जाएगा उसके बाद क्या होगा, क्योंकि आप समझदार हैं माशाल्लाह, वाइज़ हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि वो नेगेटिव थॉट्स जो हमें बार-बार आती हैं और पेनफुल हैं, उनको कंप्लीट होने दें उस प्रोसेस को 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उन थॉट्स की जो पेन की इंटेंसिटी होगी, शिद्दत होगी, वो देखते ही देखते कम होती जाएगी। आएँगी सोचें, इट्स ओके, आने दें, तकलीफ़देह नहीं होंगी। क्योंकि सोचें आना तो नहीं रोका जा सकता। जब तक हम ज़िंदा हैं, आप ज़िंदा हैं, थॉट्स रुक नहीं सकतीं। ये पॉसिबल नहीं है। जैसा कि मैं आपको पहले भी मेरा ख़्याल है कई दफ़ा हमारी इस चीज़ पे डिस्कस हो चुकी है कि मोर देन 80,000 थॉट्स इन अ डे। यहाँ तक तो इट्स ओके, ठीक है जी, आ रही हैं सोचें, आने दें। 80,000 छोड़ के आप 90,000 आने दें। अच्छा, लेकिन जो उसमें इशू है कि उन 80,000 प्लस थॉट्स में से अप टू 80 टू 90% जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव थॉट्स होती हैं। डेफिनेटली नेगेटिव थॉट से यानी कि तकलीफ़ें होती हैं, आप परेशान हो जाते हैं, यू आर वरीड, आप एंगर की तरफ भी जा सकते हैं नेगेटिव थॉट सोचने से। तो असल असल मसला नेगेटिव थॉट्स का होता है जो आनी ही आनी है। ठीक हो गया? अच्छा, बाज़ लोगों के बड़े दिलचस्प क्वेश्चंस होते हैं कि बाज़ क्लाइंट्स के, बाज़ हमारे व्यूअर्स के, कि थॉट्स आना बंद नहीं हो सकती किसी तरह से। बिल्कुल हो सकती हैं, बल्कि हो जाती हैं एक दिन। जब हम इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं,
जब हम फौत हो जाते हैं तो थॉट्स आना बंद हो जाएंगी। उससे पहले तो पॉसिबल नहीं है। दुनिया में कोई भी साइंटिफिक ऐसा तरीक़ाकार नहीं है कि आपकी थॉट्स आना बंद हो जाए। थॉट्स बंद मीन यू आर डेड। तो मेरा ख्याल है डेड होना तो कोई भी पसंद नहीं करता। ज़िंदगी में कशिश है, अल्लाह ताला की नेमत है बहुत बड़ी। तो असल चीज़ जो है कि आप नेगेटिव थॉट्स को मैनेज करना सीख लें। जैसे कि आज के हमारे इस सेशन में हमने सीखने की कोशिश की है कि थॉट्स को एक तो अपने अपने कंधों पर सवार ना रखें उस शागिर्द की तरह। ठीक हो गया, कंधे पर आ गई और उसको उतार दिया। ठीक। और दूसरे नंबर पे वो थॉट्स जो बार बार आ रही हैं उनके लिए कि उन थॉट्स को आप एंड तक सोचें तसल्ली के साथ। खुद क्वेश्चन रेज करें अपने माइंड में, खामोशी से बैठ जाएं एक साइड पे। जैसे मैंने कहा था, डीप ब्रेथ ले लें, 1 या 2 गहरे सांस ले लें और बैठ जाएं आराम से और सोचों को आने दें। सवाल रेज करें कि फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। करते 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 क्या होगा कि वो थॉट कंप्लीट हो जाएगी। उस प्रोसेस को कंप्लीट होने दें, उस सोच को कंप्लीट होने दें, ताकि वो दोबारा आपके लिए उतनी तकलीफ दे ना रहे। ठीक हो गया जी। व्हाट्सएप मैसेज, व्हाट्सएप जो नंबर है हमारा रेगुलर, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि डिस्प्ले करते रहें वक्फे वक्फे से। हम आपको खुली दावत दे रहे हैं कि बेधड़क होके आपका आपका किया हुआ हर क्वेश्चन हमारे लिए मोहतरम है और सीक्रेट है। आपका क्वेश्चन कभी भी ये नहीं पॉसिबल होगा कि हम नाम लेके किसी और को भी बताएं, या ये पॉसिबल ही नहीं, आज तक तो नहीं हुआ। सीक्रेट होगा इंशाल्लाह। कोई भी जो आपके इंसानी दिमाग से मुतल्लक, माइंड साइंसेस से मुतल्लक किसी किस्म का क्वेश्चन, परफॉर्मेंस, पीक परफॉर्मेंस से मुतल्लक, स्टूडेंट्स का कोई भी इशू हो, हाउस वाइफ्स का इशू हो, आप कितने भी बड़े दुनियावी ओहदे पे क्यों ना हो, अगर आपका माइंड आपके उसमें ग्रिप में नहीं आ रहा, आप कितने ही अमीर क्यों ना हो, इश्यूज लेस नहीं हो सकते हम। तो इन इश्यूज़ को हमारी तरफ से खुली ओपन दावत है कि आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपना इशू आप बताएं। हम इंशाल्लाह अगर वो इशू काफ़ी लोगों का हुआ तो हम फौरी तौर पे विद इन फ्यू डेज़ में उसका हम रिप्लाई में हम वीडियो रिप्लाई आपको देंगे इंशाल्लाह, और उसका रेमेडी भी आपको देंगे। ओपन सभी के लिए इंशाल्लाह होगा। ठीक हो गया जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।